चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए इसमें पूछा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में पूछता क्या है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे दिया टू बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर टाइड टू बी द एंड्स ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग। यानी कि इसमें बोला कि दो बॉडीज दी गई हैं, एक 4 किलोग्राम की और एक 6 किलोग्राम की दी गई है, जो कि टाइड है यानी कि लटके हुए हैं दो स्ट्रिंग से। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग जो है मासलेस है, यानी कि इस स्ट्रिंग पे कोई भी मास नहीं है। देखिए उसके आगे क्या बोल रहा है कि द स्ट्रिंग पासेस ओवर पुल्ली विच इज फ्रिक्शनलेस। कह रहा कि ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस पुल्ली के ऊपर पास किया जा रहा है। ये एक पुल्ली है, ये पुल्ली है। इस स्ट्रिंग को इस पुल्ली के ऊपर पास किया जा रहा है और यह फ्रिक्शन लेस है, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि हमसे एक्सेलरेशन पूछा है किसके टर्म में, ग्रेविटी के टर्म में। ठीक है, तो देखते हैं इससे हम क्या क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। इस 4 किलोग्राम की हम एफबीडी बनाते हैं। तो देखिए एफबीडी ऑफ 4 kg मास। ठीक है, इस 4 किलोग्राम मास की हम एफबीडी बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या केस हो रहा है। तो देखिए इसके डाउनवर्ड mg लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। तो इसको एक पॉइंट मास के थ्रू हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो इसके डाउनवर्ड mg गया और अपवर्ड हो गया टेंशन। यानी कि यहां से इक्वेशन क्या बन के आएगी। देखिए इस ब्लॉक का मूवमेंट है x, देखिए y डायरेक्शन में इस ब्लॉक का मूवमेंट है। ये है 6 किलोग्राम का ब्लॉक और ये है 4 किलोग्राम का ब्लॉक। ये इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर नीचे इसका मूवमेंट है ना, तो एक्सेलरेशन जो है यह नेट एक्सटर्नल फोर्स इन y डायरेक्शन में होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा y डायरेक्शन में होगा ma। अब देखिए इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहा है। एक डाउनवर्ड mg लग रहा है और एक अपवर्ड टेंशन लग रहा है। तो यहां से हम देखेंगे t माइनस, यहाँ पे 4 है, t माइनस 4mg इक्वल्स टू 4ma। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से हम दूसरे का देखते हैं। तो इसको भी हम एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ से इसके नीचे गया mg डाउनवर्ड और ऊपर गया यानी कि अपवर्ड गया टेंशन। तो एफबीडी बनाते हैं हम 6 किलोग्राम मास का यानी ब्लॉक का। एफबीडी ऑफ 6 kg ब्लॉक। ठीक है, यहाँ ब्लॉक लिखते हैं, मास नहीं, ब्लॉक। तो देखिए 6 kg ब्लॉक के ऊपर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कहानी हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम एक पॉइंट मास के थोड़ा डिनोट कर लिए एफबीडी बनाते टाइम। यहाँ पे नीचे गया mg और ऊपर आया टेंशन 6mg। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। ये बताइए कि 4 किलोग्राम वाला ज्यादा भारी होगा यानी वजनदार होगा कि 6 किलोग्राम वाला। जाहिर सी बात है 6 वाला। तो 6 वाला भारी होने की वजह से यह नीचे जाएगा और ये 4 वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भारी है ना, तो भारी में से हम कम को घटाएंगे। तो देखिए यहां से आ जाएगा 6mg माइनस टी इक्वल्स टू 6ma। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को हम ऐड कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहां से इसको उठाते हैं तो t माइनस 4mg इक्वल्स टू 4ma और ये हो गया 6mg माइनस टी इक्वल्स टू 6ma। अब देखिए इसको हम ऐड कर लिए हैं। तो यहां से t प्लस में है और यहाँ पे t माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहां से क्या बचा 6mg माइनस 4mg। देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस 4mg इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10ma। तो यहां से आ जाएगा 2mg इक्वल्स टू 10ma। m से m कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 से 10 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे तो g/5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,